हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? हमने पहले इंग्लिश को जानने के लिए उसका ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज समझा। उसके बाद हमने समझा व्हाट इज ग्रामर एंड द पर्पस ऑफ ग्रामर, राइट। और जो हमने ग्रामर पढ़ रहे थे तो उसमें ये देखा कि कैरेक्टरिस्टिक्स में 5 कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दी। सबसे पहला क्या था? यूसेज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज हम ग्रामर में पहला पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या कहते हैं? शब्द भेद। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, तो इसको समझ लें। पार्ट्स ऑफ स्पीच, there are 8 parts of speech in English language: noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, and interjection. The part of speech indicates how the word functions in meaning as well as grammatically within the sentences. So it's a very beautiful statement. अगर आपने समझने की कोशिश की होगी तो हमने क्या समझा कि ये जो किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में जो फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स हैं, जिस तरह से उन शब्दों को यूज किया जा रहा है, वो इस तरह से मीनिंग निकाले जिनमें उनका अर्थ भी सही है और वो व्याकरण के आधार पे भी बिल्कुल यथास्थान और बिल्कुल सही पोजीशन पे हो। तो अब क्या है ये वाक्यों में प्रयोग होने वाले शब्दों के समूह में जिस तरह से भी फंक्शंस होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अ कैटेगरी टू विच अ वर्ड इज असाइन इन अकॉर्डेंस विद द सिंटैक्टिक फंक्शन। सिंटैक्टिक्स याद है ना, हमने पढ़ा था सिंटैक्स के बारे में, है ना। तो सिंटैक्टिक्स का मतलब होता है वाक्य रचना, और वाक्य रचना की जो समूह हमारा बन रहा है वो किस फ्रेम में बन रहा है, किस प्रॉपर सेगमेंट में बन रहा है, जिससे हमें उसके मीनिंग का और उसके व्याकरण को सही से समझ में आने का मतलब पता चले। तो वो क्या कहलाता है? हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद। जैसे कि एग्जाम्पल में एक हम ले सकते हैं, हम लोगों ने बचपन में बहुत देखा है, राम जाता है, राम खाता है। उसी तरह से हम उसी को एक्सप्लेन करेंगे। राम जाता है, यहाँ पे सबसे पहले क्या वर्ड आया? राम। वो संज्ञा है हमारी। जाता है यानी कि क्रिया, दैट इज वर्ब। और इसी तरह से अगर ये दोनों वर्ड्स आगे पीछे लिख दिए होते तो हमें कंफ्यूजन हो जाता ना। तो हम जो प्रॉपर फॉर्मेशन कर रहे हैं वर्ड्स का, जिसमें हमें पता चल रहा है कि कहाँ पे संज्ञा आ रही है, कहाँ पे क्रिया आ रही है, और क्या है क्रिया और क्या है वर्ब, वो कहलाता है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आगे देखते हैं। दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल पोएम, और मैं आप सबको ये सुनाना चाहती हूँ, एंड आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ इट। ऑल्दो ये प्रवृत्ति हमारी बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, ये हमें एक एक वन स्टेप लेके हम चल रहे हैं। क्यों? ताकि हम इंग्लिश ग्रामर को अच्छे से समझ सकें। ज़्यादा रश करने से कुछ समझ में नहीं आएगा। सो लेट्स बिगिन विद द फन। Every name is called a noun. हर नाम क्या कहलाता है? संज्ञा। As field and fountain, street and town. एग्जाम्पल के तौर पे दिए हुए हैं field, fountain, street and town. In place of noun, the pronoun stands. संज्ञा के स्थान पे क्या आता है? सर्वनाम। In place of noun, the pronoun stands as he and she can clap their hands. The adjectives describe a thing as magic wand or bridal thing. Most verbs mean action, something done to read and write, to jump and run. How things are done, the adverbs tell. As quickly, slowly, badly, well. The prepositions show relation as in the street or at the station. Conjunctions join in many ways. Sentence words or phrase and phrase. The interjection cries out heed. An exclamation put must follow me. Let's explain the poem now. It's a very beautiful poem. इसमें हमारे सारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गए हैं, और वो बहुत ब्यूटीफुली हमें पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या बोला उसने? हर नाम को हम क्या कह देते हैं? संज्ञा। और नाम किस किस चीज़ों को दिया जा सकता है? जैसे फील्ड को दिया जा सकता है, फाउंटेन को हम दे सकते हैं, स्ट्रीट को देते हैं, टाउन को देते हैं, जैसे हमारा भोपाल, है ना। और आगे देखिए, इन प्लेस ऑफ नाउन क्या आ जाएगा? संज्ञा के स्थान पे क्या आ जाता है? सर्वनाम। जैसे राम जाता है तो हमने क्या बोला था? राम गोज, राइट। और वहीं पे हम संज्ञा राम हटा दें तो क्या आ जाएगा? ही गोज। वेरी गुड। फिर क्या आता है? एडजेक्टिव, विशेषण। ये किस चीज की विशेषण बताएंगे? किसी भी वस्तु की जो कोई विशेषता बताए वो क्या होगी? विशेषण, वो एडजेक्टिव हो गए। अब जादू की कोई छड़ी है, या कोई छड़ी है, सिंपली कोई छड़ी है, वो जादू की है या प्लेन है, वो क्या बता रही है? एडजेक्टिव्स बता रहे हैं, वो इसकी विशेषता बता रही है कि एक छोटी सी
टूटी फूटी छड़ी जो पड़ी है आपके रूम में वो एक जादुई छड़ी है, तो दैट इज अ मैजिक वॉन्ड। और क्रिया क्या बताते हैं, किस तरह का काम हो रहा है, कैसे क्या कोई क्या एक्शन कर रहा है, चाहे पढ़ना हो, लिखना हो, कूदना हो या दौड़ना हो। हाउ थिंग्स आर डन द एडवर्ब टेल्स, तो किस तरह से काम हो रहा है वो कौन बताएगा, एडवर्ब। जैसे कि यहाँ पे रीड लिखा था, ही इज रीडिंग क्विकली, ही इज राइटिंग स्लोली, ही इज जंपिंग बैडली एंड ही रन्स वेल। आगे देखिए, द preposition शो रिलेशन एज इन द स्ट्रीट और एट द स्टेशन। अब preposition क्या कर रहे हैं, जो संज्ञा है हमारी उसका रिलेशन बता रहे हैं, यानी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बीच का रिलेशन बता रहे हैं कि वो सब्जेक्ट कहाँ पे है, स्ट्रीट पे है, स्टेशन में है या कहाँ है। कंजंक्शन क्या करते हैं, दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को या दो वाक्यांशों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, जैसे एड, सॉरी एंड, बिटवीन, बट, इस तरह के वर्ड्स। और इंटरजेक्शन क्या होता है, ये हमारे सरप्राइज एलिमेंट, हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करते हुए आह, हीट, इस तरह के वर्ड्स को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ब्यूटीफुल पोएम। अब यहाँ पे हमने अभी पहले पढ़ा 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब मैम क्या बता रही है, 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कंफ्यूजन है ना, कोई बात नहीं, वी क्लियर दैट आउट। अच्छा, पहले पोएम पढ़ते हैं। Three little words you often see are articles. A and the announce the name of anything as school garden, hoop or swing. An adjective tells the kind of noun, as in great, small, pretty, white or brown. Instead of nouns, the pronouns stand. Jack's head, his face, your arm, my hand. Verbs tell of something to be done. To read, swing, jump or run. How things are done, the adverb tells, as slowly, quickly, ill or well. Conjunction joins words together, as men and women, wind or weather. The preposition stands before a noun, as at or through the door. The interjection shows surprise, as a, how pretty, oh, how wise. The whole are called 9 parts of speech, which reading, writing, speaking teach. अब हमारा क्या बताया हमने, बहुत ब्यूटीफुल ये लाइन थी कि जो हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें क्या बता रहे हैं, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग सिखा रहे हैं। तो क्या है, जो हमारी बेसिक ग्रामर थी पहले से आ रही थी, वो हमें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलती थी, पर इवेंचुअली विद एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज और ग्रामर, व्हाट वी सॉ, जो नए मॉडर्न ग्रामेटियंस थे, उन्होंने उसको 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड कर दिया, और उसमें एक और ऐड कर दिया, डिटरमाइनर्स। और डिटरमाइनर्स के अंदर आता है हमारा आर्टिकल्स, और उसमें ए एंड द यूज होता है। नाउन के बारे में आपने पढ़ ही लिया था, किसी भी जगह के नाम को हम क्या कहेंगे, संज्ञा, स्कूल, गार्डन, हुप या स्विंग। एडजेक्टिव क्या होगी, किस तरह का नाउन है, छोटा स्कूल, बड़ा स्कूल, ब्यूटीफुल स्कूल, येलो स्कूल और लाइकवाइज। प्रोनाउन कहाँ पे आएगा, संज्ञा के स्थान पे। क्रिया क्या बताएगी कि किस तरह से काम हो रहा है, और एडवर्ब्स क्या बताएंगे, किस तरह से क्रिया हो रही है। कंजंक्शंस क्या बताते हैं, जोड़ते हैं शब्दों को। यहाँ पे देखिए लिखा है ना, as men and women, and यहाँ पे आ रहा है wind or weather, यहाँ पे और आ रहा है। preposition क्या बताते हैं कि संज्ञा किस तरह से यूज हो रही है, कहाँ पे उसका रिलेशन आ रहा है। और इंटरजेक्शन क्या संगे, शॉक एंड सरप्राइज, हाउ प्रिटी, ओह वाइज, एक्सक्लेमेशन मार्क लग रहा है यहाँ पे। सो दीज टू पोएम्स आर द ब्यूटिफुल पोएम्स टू अंडरस्टैंड आवर इंग्लिश ग्रामर वेल। और इतने अच्छे से ये हमें पूरी पोएम में देख समझाया गया है कि अगर आप देखेंगे तो संज्ञा जो है उसकी विशेषता कौन बता रहा है, एडजेक्टिव। अगर संज्ञा नहीं होगी तो सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। और क्रिया की विशेषता क्या बताता है, एडवर्ब। अब जाहिर सी बात है, कोई चीज है तो कोई काम कर रही होगी, वो काम कैसे हो रहा है वो एडवर्ब बता देता है। और दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन वर्ड्स का यूज करते हैं। अब क्रिया कर क्या रही है, कैसे कर रही हो, कहाँ कर रही है, वो प्रेपोजिशन के यूज से हमें पता चल जाता है। और इंटरजेक्शन हमारे सरप्राइज एलिमेंट्स को बता देता है। आगे देखते हैं, अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। नाउन यानी कि संज्ञा। A noun is a word used as the name of a person, place or thing, as Akbar was a great king, Kolkata is on the banks of the river Hooghly, the rose smells
sweet, the sun shines brightly, his courage won his honor. अब अकबर नाम है, वो एक राजा है, कोलकाता एक शहर का नाम है, हुगली एक नदी का नाम है, ये सबका नाम है। सी, तो ये क्या आ जाता है हमें संज्ञा में। अब संज्ञा के स्थान पे क्या आ जाता है हमारा प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। जॉन की जगह क्या आ गया ही। द बुक आर वेयर यू लेफ्ट देम, किसको कहाँ रखा है, बुक्स को। अच्छा यहाँ पे एक मैंने नोट लिखा है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। द नोट, the word thing includes all objects that we can see, hear, taste, touch, and smell. Sometimes that we can think of but cannot perceive by the senses. ये दो वर्ड्स का क्या मतलब है, अब इसको हम समझाते हैं। देखो, संज्ञा हमने बोली कि किसी भी जगह का नाम हो सकता है, व्यक्ति का नाम हो सकता है, या वस्तु का नाम हो सकता है। तो कौन सी वस्तु है, वस्तु तो बहुत सारी होती हैं। तो यहाँ पे हमने बताया कि वस्तु कौन कौन सी हो सकती है, वो सारी वस्तु जो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं, उनका स्वाद ले सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, या फिर उनकी खुशबू ले सकते हैं, वो सब चीजें वस्तुओं में ही आती हैं। और दूसरा पॉइंट क्या बताया, और उन चीजों को भी हम थिंग्स में ऐड करते हैं जिनको हम महसूस कर सकते हैं, पर हम उनको महसूस कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं, पर हम उनको भाव के द्वारा ही प्रकट कर सकते हैं। दैट इज आवर इमोशंस, दैट आल्सो कम्स इन योर नाउन। आगे बढ़ते हैं, एडजेक्टिव की बात करते हैं, यानी कि विशेषण। An adjective is a word used to add something to the meaning of a noun. मतलब जो संज्ञा है उसको कुछ मतलब वेटेज देने के लिए, वो कैसी संज्ञा है, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्वालिटी बताने के लिए हम एडजेक्टिव वर्ड्स का यूज कर रहे हैं। लाइक ही इज अ ब्रेव बॉय, कैसा लड़का है वो, ब्रेव, बहादुर। वो कैस, उस लड़के की विशेषता क्या है, हाउ हाउ ही इज गुड और बैड, और उसकी क्वालिटी क्या बताई उसने, ब्रेव। देयर आर 20 बॉयज इन द क्लास, इन दिस क्लास, सॉरी 20 बॉयज, कितने हैं बॉयज, कितने हैं बॉयज की विशेषता कितनी है, 20 है वो काउंट में। और कहाँ है, इन दिस क्लास, स्पेसिफिकली क्लास एक जगह है बेटा, और उसकी स्पेसिफिकेशन बताने के लिए दिस का यूज हुआ है। अब बात करते हैं प्रेपोजिशन का। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड विद द नाउन और प्रोनाउन टू, sorry, to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stand in the relation to something else. There is a cow in the garden. अब preposition क्या बता रहा है, noun या pronoun का relation किसी अलग स्थान पे किस तरह से यूज किया जा रहा है उससे बता रहा है। in कहाँ पे है, garden में है, गार्डन के अंदर है। और गर्ल कहाँ है, इज फाउंड किस चीज की शौकीन है, म्यूजिक की। अ फेयर लिटिल गर्ल सैट अंडर द ट्री, एक गोरी सी प्यारी सी लड़की कहाँ बैठी है, पेड़ के नीचे बैठी है। आगे देखते हैं वर्ब और एडवर्ब के बारे में, क्रिया और क्रिया विशेषण के बारे में। बहुत सिंपल है, देखिए क्रिया हमें बता रही है कि संज्ञा क्या कर रही है, ठीक है, और वो क्रिया किस तरह से की जा रही है, उसकी क्या क्वालिटी है, वो हमें एडवर्ब बता देता है। अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट एज द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कजन, लड़की ने क्या किया, चिट्ठी लिखी। कोलकाता इज अ बिग सिटी, कैसी सिटी है, बड़ी सिटी है। आयरन कॉपर आर यूजफुल मेटल्स, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखिए, एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड एज एन एडजेक्टिव, और another adverb as he worked some quickly, कैसे उसने questions लगाए, quickly worked, और वर्ड की विशेषता कैसे बताई, quickly। the flower is very beautiful, कैसा है, बहुत खूबसूरत फ्लावर है। she pronounced the word quite correctly, sorry, she pronounced the word quite correctly, यानी कि उसने वर्ड्स कैसे बताए, अमूमन सही प्रोनाउंस किए। आगे देखते हैं, इंटरजेक्शन और कंजंक्शन की बात कर लेते हैं। इंटरजेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, विस्मय आदि बोधक, और कंजंक्शन को संयोजक। एंड इंटरजेक्शन इज अ वर्ड व्हिच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स एज हुर्रे, we have won the game, or hooray, we are having a holiday, right? Alas, she is dead. And यही conjunction पे आगे देखते हैं, a conjunction is a word used to join words or sentences, दो words को या दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, like Rama and Shama are cousins, see, and 2 and 2 makes 4, 2 and 2, and I ran but, sorry, I ran fast but missed the train, वो दौड़ा तेज पर उसकी ट्रेन
छूट गई, तो जो पर है ना वो हमारा क्या है, कंजंक्शन है। अब एक लास्ट स्लाइड है हमारी, इसको समझेंगे और ये इसके बाद का जो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन है हमारा, वो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच के फर्स्ट पॉइंट पे है, दैट इज नाउन के बारे में। हम नाउन के बारे में सब कुछ सीखेंगे उसमें। पर अभी ये लास्ट जो मैंने बताया ना 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो जो 9th पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो डिटरमाइनर क्या होता है। सम मॉडर्न ग्रामर्स इंक्लूड डिटरमाइनर्स, निर्धारक, अमंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब डिटरमाइनर्स क्या है? Determiners are the words like a, and, the, this, that, these, those, every, each, some, any, my, his, one, two, etc., which determine or limit the meaning of the nouns that follow. ठीक है, तो ये अब डिटरमाइनर्स का भी एक प्रेजेंटेशन होगा, डोंट वरी अबाउट इट, विल एक्सप्लेन इट इन अ वेरी इलैबोरेट वे। फिलहाल डिटरमाइनर्स में बहुत सारे डिटरमाइनर्स आते हैं। अगर मैं कोई पूछे कि डिटरमाइनर्स में और आर्टिकल्स में क्या डिफरेंस है, तो वो भी हम समझेंगे। पहले ये जान लेते हैं डिटरमाइनर्स हैं क्या, ये तो आपने पढ़ लिया। तो डिटरमाइनर्स में क्या क्या हो सकता है? डिटरमाइनर्स इंक्लूड आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में आपके क्या होंगे? ए एंड द। उसमें कार्डिनल नंबर्स हो सकते हैं जैसे कि 1 2 3, और ऑर्डिनल नंबर हो सकते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड। डेमोस्ट्रेटिव वर्ड्स हो सकते हैं, डेमोस्ट्रेटिव में दर्शाने वाले शब्द, दिस दैट दीज एंड दोज। फिर पार्टिटेटिव्स हो सकते हैं, पार्टिटेटिव्स मतलब जो पार्ट्स बताएं, हिस्सा बताएं, सम ऑफ, पीस ऑफ एंड अदर्स ऑफ। क्वांटिफायर्स हो सकते हैं जो क्वांटिटी बताएं, मोस्ट, ऑल, अदर, इस तरह से। और डिफरेंस वर्ड्स भी हो सकते हैं जैसे कि अदर, अनदर। फिर पॉजिटिव डिटरमाइनर्स होते हैं जिसमें आप हक की बात करते हैं ना, वो जो हक बताते हैं जैसे कि माई, योर, हिज, हर, आर, देयर, इस तरह के वर्ड्स। ठीक है, तो इन सबको हमने डिटरमाइनर्स में एक साथ रखा हुआ है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताऊं, डिटरमाइनर्स ऑलवेज कम फर्स्ट इन द नाउन फ्रेज। टू स्पीक अबाउट सिंगुलर नाउन जनरली वी यूज एन इनडेफिनिट आर्टिकल, है ना। सिंगुलर नाउन के लिए हम क्या यूज करते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल। ए और एन, जब हम सिंगल वस्तु की बात कर रहे हैं, एक वचन बहुवचन होता है ना, उसी तरह से हम किसी एक वस्तु की बात करते हैं तो हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। और जब हम प्लूरल की बात करते हैं, जब हम बहुवचन में बात करते हैं, वी डू नॉट यूज डिटरमाइनर्स, तब हम ज्यादातर डिटरमाइनर्स नहीं यूज करते, है ना। लाइक एन एप्पल, एन एप्पल्स नहीं हो सकता, है ना। एन एप्पल हो सकता है, एन एप्पल्स नहीं होता। वैसे ही अ एरोप्लेन हो सकता है ना, हो सकता है एरोप्लेन। हाँ, एन एरोप्लेन होगा क्योंकि जो प्रोनाउंसिएशन है वो हमें बताता है ना कि साउंड के आधार पे हम ए और एन का यूज कैसे करते हैं। जब हमारे पास वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू होता है, तो हम एन लगाते हैं। और जब हमारे पास कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स होते हैं तो हम ए यूज करते हैं। तो ए एरोप्लेन नहीं होता, वो एन ही एरोप्लेन होता है। तो हम यहाँ पे कैसे ए किसके साथ लग सकते हैं? अ टेबल, राइट। तो अ टेबल्स नहीं हो सकता क्योंकि हम सिर्फ सिंगुलर टाइम में ही ए और एन का यूज करते हैं। टू स्पीक अबाउट सिंगुलर नाउन स्पेसिफिकली यूज एन डेफिनेट आर्टिकल, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन और क्वांटिटेटिव क्वांटिफायर प्रोनाउंस। ठीक है, सॉरी, डिटरमाइनर्स। तो अब क्या बताया मैंने, जो डिटरमाइनर्स है सिंगुलर फॉर्म में जब होगा, सॉरी, जब नाउन सिंगुलर फॉर्म में होगा तब ही हम डिटरमाइनर्स को यूज करेंगे जो कि ए और एन हो, वरना हमेशा वो प्लूरल फॉर्म में होगा तो हम नहीं यूज करते। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज आर नाउन। थैंक यू।